क्या हुआ जब शनि दृष्टि पड़ी महाराज विक्रमादित्य पे? क्या हुआ जब सभी ग्रहों की लड़ाई हो गई? सभी ग्रह एक दूसरे को बड़ा और छोटा बताने के लिए लड़ने लगे। सभी ग्रह खुद को बड़ा बताने लगे और दूसरे को छोटा। इस लड़ाई का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। सभी ग्रह इंद्र भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा, हमारे पास इसका समाधान नहीं है। यह तो न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास इसका समाधान हो सकता है। अब सभी महाराज विक्रमादित्य के पास ही जाइए और उनका समाधान ढूंढिए। सभी देवता देवलोक से उतर के भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊंगा? जिसको भी छोटा बताऊंगा वो क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सभी आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा उस सबसे पीछे बैठा दिया गया। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा, सब अपना अपना आसन ग्रहण कर ले। जिसका आसन सबसे आगे को होगा वही सबसे बड़ा ग्रह होगा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह छोटा होगा। लेकिन लोहा सबसे पीछे था और लोहा शनिदेव का आसन होता है, इसलिए शनिदेव को लगा कि राजा मुझे छोटा मानता है। इस निर्णय से शनिदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, राजा तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पे 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पे 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया परंतु राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पे चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा के विक्रमादित्य के राजधानी में आ गए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़ों को सबसे पहले देखा था। जैसे ही उसने देखा कि घोड़ों का मूल्य पूछा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और जल्दी से जाकर राजा विक्रमादित्य को बताया। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उनमें से सबसे सुंदर घोड़ों को अपने के लिए चुन लिया और उस पर सवारी करने के लिए उसकी पीठ पर बैठ गया। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा बहुत तेज भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़ दिया और अंतर्धान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेले ही जंगल में भटकते फिरते रहे। भूख प्यास से दुखी राजा भटकते भटकते ग्वाले को देखते हैं। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा के हाथ में एक अंगूठी थी। वो अंगूठी उसने निकाल के प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर पहुंच के एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और नाम विका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान से बहुत चीजें बिकी और मुनाफा कमाया। तब सेठ ने सोचा, इस व्यक्ति के आने से ही इतनी बिक्री हुई है। इसे सेठ को भोजन कराने के लिए घर लेकर चला गया उस व्यक्ति को। राजा विक्रमादित्य जैसे ही भोजन करने लगा तो उसने देखा एक आश्चर्यजनक घटना हो रही है। जिस खूंटी पे हार लटक रहा था वह खूंटी खुद ही उस हार को निगल रही थी। राजा के भोजन कर लेने के बाद उस सेठ को कमरे में आने के बाद उसने देखा जो हार पहले वहां खूंटी पे टिका हुआ था वहां नहीं है। अब कोई हार नहीं लेके जा सकता। चोरी इसी विका ने की होगी। परंतु विका ने हार चुराने से इनकार किया। इस पे 5-7 आदमी उसे पकड़ के नगर के फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है इसके सिवाय घर में कोई आया नहीं तो चोरी भी इसी ने की होगी। राजा ने आज्ञा दे दी कि इसके हाथ पैर काट के चौरंगिया कर दिया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पे एक तेली उसे अपने घर ले आया और उसे कोल्हू के ऊपर बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपने मुख से बोलकर ही बैल हाँकता रहा। इस समय राजा विक्रमादित्य से शनिदेव की दशा पूरी हो गई। इस समय वर्षा ऋतु का समय आ गया था। राजा देव बहुत प्रसन्न थे और इसलिए उन्होंने मल्हार गाना शुरू कर दिया। राजा की आवाज़ भी बहुत ही मधुर थी और उसे गाते हुए सुन के राजकुमारी मन भावनी, जो उस नगर के राजा की बेटी थी, राजा विक्रमादित्य के राग पे मोहित हो गई। राजा की बेटी जो राग गाने की खबर पाने के लिए जो गा रहा है उसके लिए दासी को भेजती है। दासी पूरे शहर में घूमती है और जब तेली के घर के निकट पहुंचती है तो वह देखती है कि तेले के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी लौट के राजकुमारी को सारी बातें बता देती है।
बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस चौरंगिया से ही शादी करनी है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेके बैठ गई। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठने का कारण बताया। रानी वहां आकर राजकुमारी को जगाती है और उसके दुख का कारण पूछती है। राजकुमारी ने कहा, माँ मैंने ये प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ शादी करूंगी। माता ने कहा, पगली तू ये क्या कह रही है, तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगती है, माता जी मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। माँ ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आके उसे समझाया कि मैं एक देश देशांतर अपने दूत भेज के सुयोग्य सुरूपमान और सबसे बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी भी विचार नहीं रखनी चाहिए। लेकिन राजकुमारी मनभावनी अपने मन में ही राजा विक्रमादित्य जो चौरंगिया के भेष में थे उसको अपना पति मान चुकी थी और उसने अपने पिता से कहा, मैं अपने प्राण तक त्याग दूंगी लेकिन इसके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा क्रोध में आ जाता है और यह कहता है कि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा और जैसा करना चाहती है वैसा कर। राजा ने तेली को बुला के कहा, जो तेरे घर में चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है, आप तो हमारे राजा हैं और मैं एक नीच जात तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकते, अपने घर जाके विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण बंदावर लगवा के राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में जाके कहा, राजा कहो मुझको छोटा बना के तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा उसे मेरी दशा नहीं लगेगी और जो भी व्यक्ति रोज मेरे मंत्र का जाप करेगा, चींटियों को अनाज डालेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। सुबह मनभावनी की आंख खुली तो उसने देखा चौरंगिया को हाथ पांव सहित, तो आश्चर्यचकित हो गई और उसने राजा विक्रमादित्य से समस्त हाल बताया। जाना उसने कि राजा विक्रमादित्य उज्जैन का राजा। इस घटना को सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हो गई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों से पिछली रात का हालचाल पूछा तो राजकुमारी बड़ी प्रशंसा से रात को जो राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा था वो सब सुना दिया। यह सुनकर राजकुमारी की सहेलियां भी बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ये घटना जब सेठ ने सुनी तो राजा विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहा, मैंने आपके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया, आप मुझे जो चाहे वो दंड दे दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसी कारण यह दुख मुझे प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। यह सुनकर सेठ बोला, राजन यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया तो कृपया मेरे घर पर चलिए और प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करिए, तो आपकी अति कृपा होगी। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी वो हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़ के बहुत सारी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा, ये मेरा श्री कवरी नाम की एक कन्या है, आप इससे पाणी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य सेठ की बात से सहमत हो गए और सेठ की कन्या श्री कवरी से भी विवाह कर लिया। सेठ ने राजा को बहुत सा दहेज दिया। इसके बाद कुछ समय तक राजा राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदाई लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कावरी और दोनों दहेज प्राप्त में अनेक दास दासियां रथ पालकियां सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। वे शहर के निकट पहुंचे तो और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो उज्जैन के समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रशंसा में राजा ने अपने महल में प्रधाने सारी नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला भी की गई। दूसरे दिन राजा अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई कि शनि देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। सभी ग्रहों ने
शनिदेव को मैंने सबसे छोटा बताया था, जिसके कारण शनिदेव के क्रोध का कष्ट मुझे बहुत ज़्यादा दुख भोगना पड़ा। इसके सारे नगर में शनिदेव की पूजा अर्चना की जाने लगी, जिसके बाद सभी नगरवासी आनंद में रहने लगे। जो कोई शनिदेव की शनिवार की व्रत को कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिवार व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। महाराज विक्रमादित्य और शनिदेव की इस कथा को सुन के आपको कैसा महसूस हुआ, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।